स्वीकार हो देवी सती। बधाई। कैलाश धाम में आप सभी का स्वागत है। देवराज और देवगणों के साथ जो अन्याय हुआ है, उसका मुझे अत्यधिक दुख है। इस विषय में मेरी स्वामी से भी चर्चा हुई थी। देवाधिदेव महादेव ने क्या कहा देवी सती? कहा तो कुछ नहीं, किंतु उनकी बातों से लगा आपके उद्धार हेतु उनके पास कोई न कोई उपाय अवश्य है। त्रिभुवनपति महादेव शिव शंकर की जय। हर 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 महादेव। हर 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 महादेव। हर 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 महादेव। चराचरपति महादेव, इन देवताओं पर वज्रपात सा हुआ है। अपने ही निवास से निष्कासित दिनहीन भटकते हुए श्री हरि के आदेश अनुसार आपके पास बड़ी आशा लेकर आए हैं। प्रिय नारद, जो भी घट रहा है नया नहीं है। अच्छाई और बुराई का संघर्ष तो सदा ही चलता रहा है। कभी अच्छाई का पलड़ा भारी तो कभी बुराई का। किंतु सदाशिव, हमने किसी का क्या बुरा किया था कि क्रोध में ऋषि दुर्वासा ने इतना बड़ा श्राप दे दिया? हम देवों के साथ इतना बड़ा अन्याय? जो अन्याय आपके साथ हुआ है वो कभी असुरों के साथ भी हुआ था। अतः अब जो न्याय होगा वो सुरों असुरों के समान अधिकारों को ध्यान में रखकर ही होगा। आपको मेरी इस बात से आघात अवश्य लगा होगा, किंतु ये सत्य है कि इस समस्या का समाधान सुरों असुरों को मिलकर ही निकालना होगा। और वो समाधान है समुद्र मंथन। भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। समुद्र मंथन के बाद कई ऐसी घटनाओं का जन्म होगा जो देवताओं के हित में होंगी। समुद्र से निकलने वाले रत्नों का विभाजन सुरों असुरों की योग्यता के अनुसार ही होगा। क्यों देवराजन, आपको कोई संशय है? नहीं देवाधिदेव, किंतु असुरों का सेनापति राहु हठी स्वभाव का है। समुद्र मंथन का ये प्रस्ताव उसे स्वीकार होगा या नहीं, मुझे इसमें संशय है प्रभु। राहु को सहमत करने का दायित्व हम देव ऋषि नारद को सौंपते हैं। क्यों नारद? मैं अवश्य प्रयास करूंगा महादेव कि असुर सेनापति राहु समुद्र मंथन के प्रस्ताव को मान ले। नहीं, दुष्ट देवताओं का कोई भी प्रस्ताव हमें स्वीकार नहीं। समुद्र मंथन का मत भी हमें स्वीकार नहीं। लगता है इसमें भी देवताओं का कोई नवीन षड्यंत्र है। नारायण नारायण, इतने शक्तिशाली होने पर भी देवताओं से भयभीत हो रहे हो? कदापि नहीं। हमारे द्वारा देवताओं को स्वर्ग से बाहर खदेड़ना इस बात का ठोस प्रमाण है कि हम देवताओं से अधिक शक्तिशाली हैं। वास्तव में तुमने तो होनी को अनहोनी कर दिखाया है। दुर्वासा के श्राप से प्रेरित होकर एक बड़ी चुनौती स्वीकार की है और उसमें विजय भी हुए हो। नारायण नारायण। निश्चित ही विजय हुए। मैं एक बात सोच रहा हूँ, तुम दानव यदि शक्तिशाली हो तो देवगण बुद्धिमान ज्ञानवान, तुम दानव एक स्वर्ग लेकर यहाँ मौज मनाते बैठे रहोगे और वहाँ देवगण समुद्र मंथन से 100 स्वर्ग उत्पन्न कर डालेंगे। सत्य तो यह है कि आरंभ में देवताओं को भी कोई रुचि नहीं थी, परंतु भगवान शिवशंकर ने जब समुद्र मंथन से उत्पन्न होने वाले दुर्लभ पदार्थों की बात कही तो देवता सहर्ष मान गए। परंतु ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई देवर्षि नारद? बताता तभी जब तुम सुनने को तैयार होते। तुम तो अपने पद के मद में डूबे हुए हो। नारायण नारायण। शिवशंकर पर तो हमें पूर्ण विश्वास है, परंतु यदि उनकी बात मानकर हम समुद्र मंथन का प्रस्ताव स्वीकार भी कर लें, तो भी इस बात का क्या भरोसा कि समुद्र मंथन से उत्पन्न पदार्थों का वितरण सुरों और असुरों में निष्पक्षता से होगा। ऐसा प्रतीत हो रहा है सेनापति राहु कि तुम हमारा तात्पर्य नहीं समझ पाए। नारायण नारायण। सुनिए तो सही देवर्षि नारद। एक और तुम कहते हो कि तुम्हें भगवान शंकर पर पूर्ण विश्वास है और दूसरी ओर शंकर का आंचल भी नहीं छोड़ सकते। ऐसे तो कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। अरे देवर्षि, यदि एक बात
देवताओं को मान्य हो तो हमें समुद्र मंथन का प्रस्ताव स्वीकार्य है। क्या यही कि समुद्र मंथन से पहले हम स्वर्गलोक नहीं छोड़ेंगे। इसका निर्णय तो भगवान शिवशंकर ही करेंगे, और तुम ये भली भांति जानते हो और मानते भी हो कि वे निष्पक्ष हैं। अब क्या कहें इसे, दानवों का दुर्भाग्य या देवों का भाग्य कि समुद्र मंथन से उत्पन्न होने वाले दुर्लभ पदार्थ मात्र देवों को ही प्राप्त होने की परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। दानव अपने दुर्भाग्य का द्वार स्वयं खटखटाने जा रहे हैं। नारायण। ठहरे देवर्षि नारद, मैं इस विषय पर एक बार शिवशंकर से बात करना चाहता हूँ। शुभस्य शीघ्रम। देवादिदेव महादेव और सेनापति राहु एक दूसरे से भली भांति परिचित हैं। चलो चले कैलाश। ओम नमः शिवाय। कैलाश। ठहर जाइए असुर सेनापति राहु। मुझे शिवशंकर से भेंट करनी है। कैलाशपति अभी ध्यान में है, तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। बात महत्वपूर्ण है, मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकता। शिवशंकर, महेश्वर, मेरा बात मत रोको, नहीं तो अनिष्ट हो जाएगा। नारायण 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 नारायण। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अतिथि के साथ ऐसा व्यवहार शोभा नहीं देता। किंतु ऋषिवर, ये हमारे शिवजी के ध्यान में बाधा डाल रहे हैं, इनसे कहिए कि बाद में आए। नारायण नारायण, ये बाधा नहीं डालेंगे। महादेव शिवशंकर की आज्ञा से ही वे यहाँ पधारे हैं। पधारिए, पधारिए राहु, पधारिए। नारायण नारायण। हे शिवशंकर, कैलाशपति, क्षमा करें प्रभु, आपके ध्यान में व्यवधान हुआ। असुर सेनापति राहु आपसे भेंट हेतु यहाँ पधारे हैं। आपके गणों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, किंतु आओ राहु आओ। प्रणाम शिवशंकर। हम जानते हैं तुम यहाँ अपने संदेह निवारण के लिए आए हो, और तुम्हारा संदेह यह है कि समुद्र मंथन के पश्चात तुम असुरों से कहीं स्वर्ग न छिन जाए। कहो यह सत्य है? सत्य है शिवशंकर। तो सुनो, तुम्हारी शंका निर्मूल है। इसकी संभावना मात्र उसी स्थिति में पैदा हो सकती है यदि तुम्हारे किसी अन्यायपूर्ण और अनैतिक कार्यों के कारण देवताओं का पल्ला भारी हो जाए। और तुम्हारी दूसरी शंका यह है कि समुद्र से निकलने वाले रत्नादि का विभाजन कैसे होगा। रत्नों का बंटवारा योग्यता के अनुरूप ही होगा। अयोग्य रत्न पाकर कोई भी पक्ष स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। कोई और शंका? नहीं, परंतु इतना महान अनुष्ठान संपन्न कैसे होगा? समुद्र मंथन कोई बाल क्रीड़ा तो नहीं। चिंताएं करना न सुरों का काम है न असुरों का। समुद्र मंथन के कार्य संबंधित निर्णय हमने ले लिया और संबंधित व्यक्तियों को आदेश भी दे दिए हैं। क्षीर सागरवासी विष्णु मंथन क्रिया के लिए मेरू पर्वत का आधार बने और वासुकी नाग रज्जों का कार्य करेगा। तुम जाकर दानवों को प्रेरित करो और शीघ्र ही समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ कराओ। जाओ। नारायण नारायण। शिवाज्ञा को शिरोधार्य कर दानवराज बलि से मंत्रणा करने के पश्चात शंकाशील सेनापति राहु शंका से उभरे और समुद्र मंथन के लिए तत्पर हुए। इसी प्रकार देवगण भी समुद्र तट पर आ पहुंचे, जहां मेरु पर्वत मथनी और वासुकी नाग रज्जू के रूप में उपस्थित थे।
पार्ट से पीछे होना, और हम तुमसे शक्ति और बल में तनिक भी कम नहीं, इसलिए हम पूछ को पकड़े। वो इसलिए कि तुम पातालवासी हो। सृष्टि के अंतिम छोर में रहकर ही तुम सहज रह सकते हो। हाँ? कान में कौन सा मंत्र फूक रहे हो मुनिराज? मंत्र? नारायण नारायण, मैं तो देवताओं से ये कह रहा था, तुम चाहे अपनी जितनी भी प्रशंसा कर लो, परंतु असुरों के समक्ष शक्ति में तुम शून्य हो, शून्य। आग और विष उगलते हुए वासुकी का मुंह पकड़ना देवताओं के बस की बात नहीं। नारायण नारायण। बहुत प्रसन्न हुए कि आज देवताओं को उनकी हीनता का ज्ञान तो हुआ। तुमने हमें हीन कहा? तो सबसे पहले यही बात सिद्ध कर ली जाए कि कौन शक्तिशाली है और कौन नहीं। हाँ, देवराज ये क्या कह रहे हैं आप? वासुकी के मुख से निकलने वाले विष से बचने के लिए मैंने ये सब सुहाग रचा था, और आप शत्रुता पर उतर आए। सभी देवता वासुकी की पूछ की ओर रहेंगे और हम असुर मुख की ओर रहेंगे। हाँ। भगवान शिव शंकर की कृपा से समुद्र मंथन की आज्ञा पूर्व ही मिल गई है। शुभ कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए, वो उचित नहीं। बोलिए भगवान शिव शंकर की जय। भगवान शिव शंकर की जय। पकड़ने का निर्णय हमने उचित नहीं लिया, किंतु पीछे हटना भी तो संभव नहीं। सृष्टि का नाश कर देगा। उसे सर्वनाश से बचाने के लिए हमें इस विष का पान करना पड़ेगा।
त्रिलोकीनाथ, हे त्रिलोकीनाथ, कुछ कीजिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। हे जगदीश्वर, राक्षसों को यदि अमृत कलश प्राप्त हो गया तो उसे पीकर वे अमर हो जाएंगे और इन देवताओं के लिए नई बाधाएं उपस्थित हो जाएंगी। चिंता न करो नारद, अमृत देवताओं को ही प्राप्त होगा। देवगणों से कहो कि वे पंक्ति में बैठ जाएं। ये अप्सरा है या कौन है? ये स्वर्ग से आई है या समुद्र से? कहीं से भी आई हो, पहले अमृत पान तो कर ले। अरे अमृत पान तो बाद में करेंगे, पहले इसके रूप का मदिरा पान तो कर ले। रूप की रानी रूपमती, तुम कौन हो? कहाँ से आई हो? मैं कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ? इन व्यर्थ के प्रश्नों में क्यों अपना समय नष्ट करते हो? सत्पुरुषु, केवल इतना जानो कि मैं तुम्हारी हूँ, तुम्हारे लिए आई हूँ। तुम्हारे लिए आई हो? के महल की महारानी, ये तो बताओ यहाँ किस लिए आई हो? तुम सभी को अमृत पान करवाने, अमृत पान करवाने के पश्चात तुम्हें सौंदर्य पान करवाऊंगी। अमृत पान कराओगे तो कराओ। अमृत जैसे पवित्र पेय का पान करने से पूर्व स्वयं पवित्र होना आवश्यक है। तो फिर हम क्या करें? पहले तुम सब जाकर समुद्र में स्नान करके आओ, फिर अमृत का पान करना। अमृत का पान कराओगे तो कराओ। अमृत का पान करेंगे।